जय हिंद साथियों, स्वागत करती हूँ आपका कुरुक्षेत्र अजमेर क्लासेस में। और आज मैं आ गई हूँ आपके समक्ष ज्योग्राफी के एक और वीडियो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज जो कलकत्ता में है, ढोला सादिया, चेनानी नाशरी जम्मू कश्मीर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन ए, जो हावड़ा ब्रिज है जो कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। ठीक है, वो हमारा लिवरपूल का एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये हमारा हावड़ा ब्रिज है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? मतलब लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, NH7। अब देखिए इसमें NH7 आए या फिर नेशनल हाईवे 44, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शंस में 7 आता है तो 7 पर टिक करना है, और अगर 44 आता है तो 44 पे टिक करना है। ठीक है, चलिए मैप में देख लेते हैं कहाँ इसका लोकेशन है। ये हमारा नेशनल हाईवे, क्योंकि ये मैप है इसमें नेशनल हाईवे 44 दिया हुआ है। ठीक है, 44 लिखा है। तो अगर 7 होता है और 44 नहीं लिखा होता तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारा कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ज्वाइन करता है। ठीक है, इंडिया के लैंडमार्क्स को। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH44 या फिर NH7, दोनों ही सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन जो कलकत्ता में है, जिम कॉर्बेट उद्यान, सरिस्का अभ्यारण्य, या फिर केवलादेव घना पक्षी विहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है। जूलॉजिकल गार्डन जो कलकत्ता में है वो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ओके, लार्जेस्ट जू इन इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे, समझाने जैसा कुछ है नहीं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जॉग फॉल्स, जिसको गौरसप्पा भी कहते हैं, या फिर महात्मा गांधी, ठीक है, या फिर मेरिना झरना, धुआंधार झरना, या फिर कुंचिकल झरना। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जॉग फॉल्स, जो कर्नाटका में स्थित है। ये देखिए इसका लोकेशन, ये जॉग फॉल्स कुछ इस तरह दिखता है, और इंडिया के मैप में अगर इसका लोकेशन देखें तो वो यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो स्टेट है वो हम सभी को पता है, कर्नाटक है। ठीक है, ओके, सिंपल। तो जॉग फॉल्स कहाँ स्थित है? अगर इस तरह से भी प्रश्न आता है तो आपको उसका उत्तर पता होना चाहिए, जो कि है कर्नाटका। अगला प्रश्न हमारा, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? NH8, ग्रैंड ट्रंक रोड, NH63, या फिर NH27। तो ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो शेरशाह सूरी था उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक था? काबुल से हमारा प्रेजेंट डे जो कलकत्ता है, और ये जो रेड लाइन में आप देख रहे हो ये हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, या फिर लूनी नदी। देखिए ज्योग्राफी में जब नदियों पे जो हमारा सीरीज चला था उसमें भी हमने सेम क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि इसमें पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया। अगर भारत में पूछा जाए तो गंगा है। ठीक है, अगर प्रायद्वीपीय भारत में पूछा जाए तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये सब हम कर चुके हैं पहले इस क्वेश्चन को। तो स्पेशली ये देखिए, ये पेनिनसुलर इंडिया है पूरा यहाँ पे, और ये हमारी गोदावरी नदी है। ठीक है, ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है भारत में।
उम्मीद है प्रश्न समझ आ रहे, सिंपल है क्योंकि। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? वुलर झील, चिलिका झील, देवताल झील जो उत्तराखंड में स्थित है, या फिर गोविंद पंत सागर झील? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवताल झील जो उत्तराखंड में स्थित है, वो भारत की सबसे ऊंची झील में है, ऊंची झील माना जाता है उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन बी, गुजरात हमारा ऐसा स्टेट है विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, तट रेखा पूछा है। आइए मैप पे भी देख लेते हैं इसी को। ये गुजरात का मैप है और ये जो रेड बॉर्डर आप देख रहे हो ये इसका कोस्ट लाइन हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ ऊपर इंडिया मैप पे गुजरात बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमने देखा ही था। अब कोस्ट लाइन में जो फर्स्ट अगर पूछे तो वो गुजरात है, सेकंड पूछे तो आंध्र प्रदेश, वैसे पूछेंगे नहीं। थर्ड जो है तमिलनाडु। तो अगर सवाल है कि ऐसा स्टेट जिसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पर गुजरात अगर नहीं होता है, अगर इन दोनों में से कुछ दिया हुआ है तो आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु, उस पर आप टिक कर सकते हो। पर इतना हार्ड आएगा नहीं क्वेश्चन, सिर्फ सिंपली यही पूछेंगे कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, तो वो गुजरात का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नर्मदा नहर, गंगा नहर, इंदिरा गांधी नहर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि हम सबको पता है, हमारी इंदिरा गांधी नहर यानी इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल है, ठीक है। इसका लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे। ये राजस्थान से पंजाब में मतलब यहाँ तक कवर करती है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल है, ओके। तो लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया है ये, ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, बेंगलुरु बंदरगाह या फिर चेन्नई बंदरगाह? प्राकृतिक बंदरगाह मतलब नेचुरल पोर्ट, जिसे मानव द्वारा निर्मित नहीं किया गया, पहले से बन गया है वो विद नेचुरल जो फॉर्मेशंस में, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशंस में, उसकी वजह से जो बन गया है, उसे बनाना नहीं पड़ा है, ठीक है। प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा पूछा है तो वो हमारा मुंबई बंदरगाह है। मैप पे देखते हैं कहाँ है मुंबई, तो हम सबको पता ही है, कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर स्थित है ये। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मंडल कौन सा है? उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे या पश्चिम रेलवे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा उत्तर रेलवे जो जोन है, ठीक है, वो है। ये देखिए, ये जो आप ऑरेंज कलर में देख पा रहे हो यहाँ से, ये हमारा नॉर्दर्न जोन है, ठीक है। नॉर्दर्न रेलवे, ये देखो ये कलर कोड भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो इंडिया में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो वो उत्तर रेलवे जो जोन है हमारा, ठीक है, खंड। सिंपल है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे नदियों के किनारे जो बसे हैं इंपॉर्टेंट सिटीज या जो महत्वपूर्ण शहर हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। कुछ कुछ ऐसे हमने नदियों वाले सीरीज में भी किए थे, इसका भी देख लो। तो अयोध्या जो है वो हमारा रिवर सरयू पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी, सिंधु नदी, सीन नदी या फिर टाइमर नदी, ठीक है।
तो रिवर जो थेम्स है इंग्लिश में जिसे कहते हैं, उसके पास हमारा लंदन लोकेटेड है। ये देखिए, ये हमारा मैप है, ये रिवर थेम्स है जो ब्लू कलर में दिख रही है आपको, और ये जो स्टार, बड़ा स्टार बना हुआ है, ये हमारा लंदन है, ठीक है, मैप ऑफ रिवर थेम्स। और ये इंग्लैंड का मैप है पूरा। नीचे इंग्लिश चैनल है, यहाँ फ्रांस से पड़ोसी देश दिखाए गए हैं, ओके, आयरलैंड है ऊपर। तो ऐसे मैप से थोड़ा इजीली याद हो जाता है, क्योंकि पिक्चर दिमाग में रहती है तो भूलते नहीं आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इराक की राजधानी जो बगदाद है, ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद है, वो किस नदी के किनारे स्थित है? दजला, गंगा, नील या फिर अमेज़न? अब देखो, गंगा तो होगा नहीं क्योंकि वो तो भारत में है, अमेज़न भी कैसे होगा, ठीक है, साउथ अमेरिका में है अमेज़न। नील भी नहीं होगा क्योंकि वो अफ्रीका में है। तो अगर आपको इतना भी पता है कि ये तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में है, तो इराक हमारा लगभग मिडिल ईस्ट एशिया के पास आता है, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, जो कि है दजला, जिसे हम रिवर टिग्रिस भी कहते हैं। तो अगर रिवर टिग्रिस लिखा आए या फिर रिवर दजला लिखा आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही नदी के दो नाम हैं। देखिए मैप में देखते हैं, जो इराक है उसमें से महत्वपूर्ण हमारी दो नदियां निकलती हैं, एक है यूफ्रेट्स और एक टिग्रिस। तो जो रिवर टिग्रिस है उसको हम दजला भी कहते हैं। और जैसा कि हमको पता है, बगदाद जो है कैपिटल ऑफ इराक, ये इस नदी के ऊपर ही आ रहा है ना, देख सकते हैं आप, ये देखो, ये बह रही है यहाँ पे नदी, और ये इसी के ऊपर है, और ये इसके नेबरिंग कंट्रीज दिखाए गए हैं, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत और हमारा जॉर्डन। अगला प्रश्न लेते हैं, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मणिपुर। हमारी जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न लेते हैं, देखिए ये मैप आ गया, यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत सारे नेम्स हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, नहीं तो आप गूगल सर्च करके देख भी सकते हो, अगर वीडियो में क्लियरली दिख रहा है तो ठीक है। ये लोकटक नदी है और ये हमारा मणिपुर है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने ट्रिक बताया था, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको मैप पे भी याद है तो भी आप आराम से मार्क कर सकते हो। तो जो लोकटक लेक है वो हमारा मणिपुर में स्थित है, ओके। अगला प्रश्न लेते हैं, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? मेघालय, मणिपुर, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो जो ऑप्शन डी है हमारा, तमिलनाडु में स्थित है लेक पुलिकट, ओके। और एक हमने पिछली बार कौन सा किया था, देवताल, लेक देवताल यहाँ पे है उत्तराखंड में, ये हमारा उत्तराखंड में, और ये लेक पुलिकट, ठीक है, तमिलनाडु। ओके, हाँ, भारत की सबसे ऊंची झील पूछी गई थी, वो देवताल झील ही थी, ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो हम सबको पता है देवताल झील कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, इसका लोकेशन जो है वो वहीं पर है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, अहमदाबाद, पंजाब या फिर हरियाणा? तो जम्मू में स्थित है हमारी डल झील, ये देखिए वही मैप ऑफ इंडिया, यहाँ डल लेक है और ये अभी का जो यूनियन टेरिटरी है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर स्थित है डल लेक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि है कुछ इस तरह, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, गोदावरी नदी या फिर ताप्ती नदी? देखो, अगर मैप आपने मेरे जो सीरीज है मैप वाले उसमें अच्छे से भी पढ़ा है, तो गोदावरी और ताप्ती तो होगा नहीं क्योंकि ये तो साउथ में है ना। दामोदर और कोसी में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिवर कोसी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए मैप पे देखते हैं, बिहार यहाँ पर स्थित है, ओके। और ये हमारी गंगा बह रही है और ऊपर से जो रिवर कोसी है वो अपना पानी कंट्रीब्यूट कर रही है, इसकी सहायक नदी है ना, तो यहाँ पे कोसी। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ, जो कि है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, गोदावरी नदी या फिर ताप्ती नदी? तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दामोदर नदी जो है उसे बंगाल का शोक कहा जाता है या फिर सॉरो ऑफ बंगाल। ये हमारा वेस्ट बंगाल का मैप है, यहाँ पे स्थित है ये, और ये रही हमारी दामोदर नदी, है ना। तो देखिए कुछ कुछ यही बहती है वो भी, दामोदर नदी। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आ रहे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आएंगे ज्योग्राफी के लास्ट या सेकेंड लास्ट वीडियो के साथ। तब तक पॉलिटी का मैंने अपलोड कर ही दिया है एक सिंगल वीडियो। उम्मीद है आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, 3 ही दिन बचे हैं, पूरी जी जान लगाइए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।